नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 8 अगस्त को रविवार के रोज जंतर मंतर पर एक नारा लगता है जहां पे कहा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। फिर लगता है नारा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। 10 तारीख को फिर उसके बाद जो है अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी होती है और ये महाशय इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि दिल्ली की कोर्ट जागती है और एक दिन के अंदर इनको बेल मिल जाता है। मगर ये सिलसिला यहाँ पर नहीं थमता है, क्योंकि अब जो मैं आपको ऐसी खबर बता रहा हूँ जिसके बाद आपको लगेगा कि शायद हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, वो कमजोर हो चुका है या टूटने के कगार पे खड़ा है। क्योंकि कानपुर के वरुण विहार से खबर आ रही है जो 2 दिन पुरानी है मगर चर्चा में अब आई है। अब आपको बताते हैं कि बुधवार के 10 अगस्त के रोज वहां पर एक व्यक्ति है जो 45 वर्ष के हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, नाम है मोहम्मद अफ्तार। अब उसको जो है 3-4 लोग गिरफ्तार करते हैं, 3-4 लोग पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा और जय श्री राम कहलवाते हैं। मारते पीटते हुए कानपुर पुलिस के हवाले कर देते। ये घटना कानपुर के वरुण विहार की घटना है और उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति जो मोहम्मद अफ्तार है उसको गिरफ्तार करती है। जब उसके बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया गूंगी बहरी खामोश बैठी हुए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है किस लिए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष पार्टी दल के सपोर्ट से चलते हैं और उनको सपोर्ट हमेशा देते रहते हैं। तो कानपुर के वरुण विहार में ये घटना होती है। घटना के बाद जो है पुलिस गिरफ्तार करती है 3 लोगों को। पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, जब एक्शन होता है, जब लोग जो है जस्टिस की मांग करते हैं मोहम्मद अफ्तार के लिए, तब उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अब गिरफ्तारी तो खैर महज एक ड्रामा है, गिरफ्तारी से कुछ होना नहीं है, ना ही मोहम्मद अफ्तार को इंसाफ मिलेगा, ना ही इस तरह की घटनाएं होना कम होंगी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे घटना हुआ, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को बेल मिल गया। पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षा दल चला रहे हैं, आरएसएस कल तक थी, बजरंग दल थी, हिंदू महासभा थी, शिवसेना थी, राष्ट्रवादी थी, हिंदू युवा वाहिनी थी, फिर उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा था पूरे देश भर में, और बीजेपी मतलब के 650 साल मुगल का शासन काल रहा, फिर 200 वर्ष जो है यहाँ पर अंग्रेज रहे, तब कभी भी हिंदू खतरे में नहीं आया। मगर जब से भाजपा आई है पिछले 7 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान भर के हिंदू शायद खतरे में आ गया और इसीलिए ये नारा लग रहा है। तो ये आगे मैं आपसे बात करूं इस वरुण विहार के, कानपुर के वरुण विहार के घटना पर। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक पूरा बाजार बना है। एक जो है पूरा मामला है, पूरा तरीके से इसको प्री प्लान चलाया जा रहा है। मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कानूनी सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, वो खामोश बैठा हुआ है। और अपोजिशन तो ऐसी जो है जमीन के बल चल रहा है, तो अपोजिशन से तो कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। मगर जो हमारी कानून व्यवस्था है उस पर भी जो है अब निगाह लग रही है, लोगों की नजर जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ गया क्योंकि क्या कानून व्यवस्था इसी तरीके से चलता रहेगा? तो उससे बेहतर है कि लोकसभा से एक जो है ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए, एक कानून पास कर दिया जाए और कह दिया जाए कि जितने भी हिंदुस्तान में लगभग 22 करोड़ 23 करोड़ मुसलमान हैं, उनको जय श्री राम कहना ही पड़ेगा। वरुण विहार की घटना पर आपसे बातचीत करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से नफरत का पूरा बाजार गर्म है और किस तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत चल रही है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना, ये प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, प्रशासन का मिला नहीं है आदमी और हम लोग का वक्त झंडा
अरे क्यों हट गया भाई साहब? तो कानपुर के वरुण विहार के वीडियो में मोहम्मद अफ्तार को 3-4 लोग मारते पीटते जय श्री राम के नारे लगाते ले जा रहे हैं। 7 साल 6 साल की उनकी बच्ची है, वो जो है भीख मांग रही है उन अपराधियों से जो जय श्री राम के आड़ में अपना हिंदुत्व फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनसे भीख मांग रही है कि उनके पिताजी को छोड़ दिया जाए। मगर पता नहीं ये लोग कितने कठोर दिल के हैं जो 6 से 7 वर्ष की बच्ची का भी जो है ख्याल नहीं रखते और मारते पीटते हुए वहां पर ले जाते हैं। और मारने पीटने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस इतनी निकम्मी है कानपुर की शायद कि उसके बाद जो है उसी व्यक्ति को उस वक्त गिरफ्तार करता है। पूरा मामला पुलिस देख रही थी मगर गिरफ्तार उस वक्त, बाद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया मगर उस वक्त उसी मोहम्मद अफ्तार को, यानी मार भी आप खाइए गिरफ्तार भी आप होइए, एनएसए भी आपके ऊपर लग जाए। अब आपको बताते हैं कि जंतर मंतर पर किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत चल रहा है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी का पूरा माहौल गर्म है। एक छोटे से स्पीच के लिए जो डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर CA NRC के दौरान दी थी, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये किसी तरीके से देश विरोध स्पीच नहीं है। मगर योगी सरकार इस मामले में 9 महीने तक डॉक्टर कफील को NSA लगाकर रखती है। सिद्दीक का पान जो हाथरस जाते हैं उस पूरे मनीषा के साथ जिस तरह से ब्रुटैलिटी होती है, जिस तरह से अपराध किया जाता है मनीषा के खिलाफ, उसको कवर करने जाते हैं तो पिछले 8-9 महीने से वो व्यक्ति वहीं फंसा हुआ है। पता नहीं NSA लग गया, क्या है, जीवित है, मुर्दा है, क्या है, कोई खबर नहीं है। मगर हाँ, अश्वनी उपाध्याय इतना इंपॉर्टेंट फिगर है कि उसको 2 मिनट के अंदर 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाता है। सारे बीजेपी के लोग आ जाते हैं और अमित शाह पता नहीं अभी कहाँ खामोश बैठे हुए हैं, कहाँ पर अमित शाह कब निकलेंगे और कब बातचीत करेंगे। अब सवाल सबसे ज़रूरी है कि ये किस तरह से ये सिलसिला रुकेगा और क्यों सरकार को रोकना ज़रूरी हो चुका है। मगर सरकार अब तक शायद जाग नहीं रही है, सो रही है। जब मुसलमानों के साथ नफरत का पूरा बाजार चला जाएगा, मुसलमानों को सड़कों पर निकाल के मारा जाने लगेगा, तब जो है शायद सरकार जागेगी और सरकार कहेगी कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये लोग बीजेपी के नहीं है। जब बीजेपी के नहीं है तो कानून क्यों नहीं बना रहे हो? कानून बनाना क्यों ज़रूरी नहीं है? ये जानना ज़रूरी है कि देश में अब जो है लोकतांत्रिक ढांचा कमज़ोर हो चुका है और यहाँ पर अब जो है धर्म विशेष की बात होने लगी है। और धर्म विशेष की बात होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि धार्मिक लोग कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करते। ये जो झूठे हिंदूवादी की बात करते हैं ना जो लोग, चाहे वो पिंकी चौधरी जैसे लोग हो, अश्वनी उपाध्याय जैसे लोग हो, कपिल मिश्रा जैसे लोग हो, रागिनी यादव जैसे लोग हो, इन लोगों के साथ तो सरकार को सरेआम जो है रास्ते पर लाकर इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने कि कोई भी इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। अब एक आखिरी बात बताता हूं आपको। लगातार ये लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला एक स्पीच दिया था, बयान दिया था। मैं एकदम सही दिल से कह रहा हूं कि इस पूरे स्पीच को मैं कंडेम करता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था वो पूरे स्पीच को मैं कंडेम करता हूं। मगर सवाल ये सबसे ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को उसके लिए सज़ा मिली, उसके खिलाफ अभी भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कई महीनों तक उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा। मगर पिंकी चौधरी जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहा है, उसको किसी तरीके से जेल में रहने की ज़रूरत नहीं, ना ही वो व्यक्ति जेल में रहने वाला है, क्योंकि उसको किसी न किसी पार्टी की जो है सपोर्ट हासिल है, पार्टी का किसी तरह से उनको सपोर्ट हासिल है। जब तक पार्टी का सपोर्ट हासिल है, आप खुले सांड की तरह जो मन में आए जिसके खिलाफ बकते रहिए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर ले। शुक्रिया।